नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन के सही आंसर को ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। ये रहा अपना प्रश्न नंबर फर्स्ट। 26वां SCO समिट 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? 26वां SCO समिट जो है 2026 में कहाँ प्रारंभ होगा? देखो, SCO समिट क्या है? SCO है एक शंघाई सहयोग संगठन। इसका जो पूरा नाम है वह क्या है? शंघाई सहयोग संगठन, जिसका गठन 1996 में हुआ था। किसके नाम से? शंघाई 5 के नाम से। और 2001 में इसका नाम SCO नाम हुआ इसका, शंघाई सहयोग संगठन। तो ये कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका राइट आंसर है बिश्केक, किर्गिस्तान में। ये SCO का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वह कहाँ है? अपने बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? अपने चीन में। देखो, 2017 में इसके अंदर भारत और पाकिस्तान मेंबर के रूप में शामिल हुए थे, और जो 90 नंबर पे शामिल हुआ वह कौन सा देश था? ईरान था। और 10वें नंबर पे बेलारूस। वर्तमान में इसमें जो भागीदारी स्टेट है वह कितने हैं? टोटल 17 स्टेट हैं इसके अंदर, SCO के अंदर। और 2026 में जो 26वीं इसकी बैठक है वह कहाँ होगी? बिश्केक, किर्गिस्तान में। यानी कि इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और 26वां साल जो 26वीं बैठक है इसकी बिश्केक, किर्गिस्तान में होगी। इसकी थीम क्या रखी गई है? देखो दोस्तों, टिकाई, शांति, विकास और समृद्धि की ओर मिलकर चलना, इसकी जो थीम रखी गई है, जो कि 31 अगस्त से शुरू होने वाली है। पिछला 25वां SCO समिट जो है वह कहाँ हुआ था? 2025 में तियानजिन में हुआ था। और भारत में भी यह हुआ था। कब हुआ था? 2023 में, यानी कि भारत इसका होस्ट बना था। तो 2023 में इंडिया में SCO की बैठक हुई थी। ऐसे देखो, अपने G7 जो है वह कहाँ हुआ था? एवियन शहर, जो कि फ्रांस में है। ऐसे ही G20 USA में हुआ था। ठीक वैसे ही ब्रिक्स जो है अपने इंडिया में हुआ। और COP 31 जो है अंताल्या तुर्की में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 26वां SCO समिट 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? बिश्केक, किर्गिस्तान में। और SCO का पूरा नाम क्या है? अपने शंघाई सहयोग संगठन, जिसका गठन 1996 में हुआ था और 2001 में इसका SCO नाम हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कोस्ट गार्ड किसके साथ संयुक्त अभ्यास सहयोग होप टेक प्रारंभ करेगा? भारतीय कोस्ट गार्ड जो है वह किसके साथ में संयुक्त अभ्यास सहयोग होप टेक प्रारंभ करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? वह है अपने वियतनाम। देखो, भारतीय कोस्ट गार्ड और वियतनाम कोस्ट गार्ड, इन दोनों के मध्य एक अभ्यास होगा। कौन सा? सहयोग होप टेक। यह अभ्यास होने वाला है, जिसका सेकंड संस्करण है। कौन सा संस्करण है? सेकंड संस्करण। और यह कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई में आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? चेन्नई में। फर्स्ट बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बंगाल की खाड़ी में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। 2018 में इसका फर्स्ट बार आयोजन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? अभी देखो, दोनों के मध्य तालमेल को बढ़ाना, यानी कि भारत और वियतनाम, इन दोनों के मध्य तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। ऐसे देखो, अपने भारत और वियतनाम के मध्य एक आयोजन हुआ था। क्या नाम है उसका? विनवेक्स। तो विनवेक्स भी जो है वह भारत और वियतनाम के मध्य में हुआ था। देखिए, वियतनाम की जो राजधानी है वह क्या है? हनोई। वियतनाम की जो राजधानी है वह है हनोई, और होंग इसकी मुद्रा है।
इसकी करेंसी क्या है? होंग। ऐसे ही अपने वियतनाम की एक फेमस सिटी है हो जिन विन सिटी, ये भी कहाँ है? अपने वियतनाम में। देखो हमने अभी वियतनाम को भारत और रूस ने जो मिलकर के बनाई थी, कौन सी? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने किसको दी है? अभी वियतनाम को दी। ऐसे ही हमने देखो एक ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को दी, एक वियतनाम को दी और एक हाल ही में इंडोनेशिया को दी। जब पीएम नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ था उसमें इंडोनेशिया को एक ब्रह्मोस मिसाइल दी है। ब्रह्मोस क्या है? अपने एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, वियतनाम। कि भारतीय कोस्ट गार्ड किसके साथ संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉप टॉक प्रारंभ करेगा? तो भारतीय कोस्ट गार्ड और वियतनाम कोस्ट गार्ड, इन दोनों के मध्य ये अभ्यास होगा। कौन सा? सहयोग हॉप टॉक। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होगी? इंडिपेंडेंट भारत की पहली जनजातीय जो जनगणना है वह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होगी? तो देखो सेंसस 2027, ये कौन से नंबर की जनगणना होगी? 16वें नंबर की। कौन से नंबर की? 16वें नंबर। और इसमें विशेष क्या होगा कि यह आजाद भारत की पहली जातिगत जनगणना होगी। देखो एक जातिगत जनगणना जो है वह 2011 में हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े आज भी अनपब्लिश हैं, यानी कि उनको पब्लिश नहीं किया गया। इसलिए स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना जो है वह कहाँ होगी? अपने लद्दाख में। और कब शुरू होगी ये? 17 से 31 अगस्त 2026 को स्वयं होगी, यानी कि ऑनलाइन रजिस्टर खुद ही कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है वह 1 से 30 सितंबर घर घर जाकर होगी। 1 से 30 सितंबर जो है वह घर घर जाकर होगी। और अभी 17 से 31 अगस्त स्वयं होगी, यानी कि अपने आप ही अपन अपनी गणना कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर खुद कर सकते हैं। देखो भारत के अधिकांश शहरों में ये है जो है जातिगत जनगणना, वह कब चालू होगी? फरवरी 2027 में। फरवरी 2027 में ये चालू होगी। और अभी लद्दाख में जैसे ये जनगणना शुरू की जा रही है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वहाँ की भौगोलिक विषमता, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम क्या है, बर्फ़ जम जाती है, तो वो तब गणना हो नहीं पाएगी। इसलिए लद्दाख में यह पहली बार मतलब सबसे पहले चालू की जाएगी और वहाँ की भौगोलिक विषमता के कारण चालू की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? लद्दाख। देखो सेंसस की शुरुआत कब हुई थी अपने भारत में? कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके टाइम पे? लियो के कार्यकाल में। लियो के कार्यकाल में। और 10 की है गणना कब चालू हुई थी? 1881 में। किसके कार्यकाल में? रिपिन के कार्यकाल में। ये जो 16वीं जनगणना होगी, इसका सेंसस का जो शुभांकर है वह क्या होगा? प्रगति और विकास इसका शुभांकर होगा। देखिए ये जो जनगणना होती है वह किस एक्ट के तहत होती है? तो ये होती है जनगणना एक्ट 1948 के तहत एक्ट होती है। और ये जो जनगणना है वह कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। जनगणना आयुक्त कौन है अपने वर्तमान में? मृत्युंजय। तो समझ में आया आपको? स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होगी? तो लद्दाख में होगी। नेक्स्ट है हाल ही में AIM 424 मलाइक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? हाल ही में AIM 424 मलाइक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका जो अनावरण है वह हुआ है USA में। देखो यह जो है लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि लंबी दूरी की हवा से हवा में वार करने वाली। ऐसे ही अपने AIM एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है पूरा? एयर इंटरसेप्टर मिसाइल। इसकी तो देखो जिसे शामिल किसने किया था? US नेवी ने, यानी कि अमेरिकी नौसेना ने। और इसकी क्षमता यानी कि रेंज कितनी है? 250 नॉटिकल मील।
इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 250 नॉटिकल मील। नॉटिकल इसकी मील है। और इसकी टैगलाइन क्या होगी? तो टैगलाइन होगी इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट और फर्स्ट किल। और यह किस कंपनी के द्वारा जो मिसाइल है वह तैयार की जाएगी? तो यह की जाएगी रेथियोन कंपनी के द्वारा तैयार की जाएगी। ऐसे ही अपने देखो भारत के पास में कौन सी मिसाइल है? अस्त्र मिसाइल है। कौन सी? BVRAAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका नाम और क्या है? गांडीव इसका नाम है, गांडीव नाम है। ऐसे ही अपने देखो एक समर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसे ही अपने बसारोद है, प्रोजेक्ट कुशा, ये एयरफोर्स ने शुरू की थी। ऐसे अपने सुदर्शा चक्र जो PM ने शुरू की है। तो आपको समझ में आ गया। हाल ही में AIM 424 मलाइक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नामकरण USA ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने कौन सी LPG पाइपलाइन को मंजूरी दी है? तो देखिए LPG क्या है? अपने एक गैस पाइपलाइन है, और यानी कि इसका जो नाम है वह क्या है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो यह जो है वह 6 राज्यों में शुरू की है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा। इन 6 राज्यों में मंजूरी दी है। LPG गैस की जो सप्लाई है उसको बेहतर बनाने के लिए 3 नई पाइपलाइन को मंजूरी दी है। जो कितने किलोमीटर की पाइपलाइन होगी? 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। ये पाइपलाइन कितने किलोमीटर की होगी? 1800 किलोमीटर की होगी। और इसमें इन्वेस्ट है, जो निवेश है वह कितना किया जाएगा? 7000 करोड़ रुपये। 7000 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और जैसे देखो अपने इसमें जो कंपोनेंट होता है वह क्या होता है? LPG गैस में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इसमें इसके कंपोनेंट होते हैं। ऐसे अपने एक CNG होती है, क्या? CNG कंपे नेचुरल गैस, इसका कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। CNG का कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। तो समझ में आया आपको? यह जो पाइपलाइन है वह 6 राज्यों में बिछाई जाएगी। कौन कौन से? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा। जैसे कि देखो कहाँ से कहाँ तक बिछाई जाएगी? चेरलापल्ली तेलंगाना से नागपुर महाराष्ट्र पाइपलाइन, झांसी उत्तर प्रदेश से सितारगंज उत्तराखंड पाइपलाइन, शिक्रापुर महाराष्ट्र से गोवा हुबली कर्नाटक पाइपलाइन। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अपने वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? असम। और असम के कहाँ पे होगा? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो इसका जो पारंपरिक स्थान है वह क्या है? KD जाघव हॉल है, जो कि नई दिल्ली में है। और 26 जनवरी से यह चालू होगा 2028 में। तो इसको KD जाघव हॉल से कहाँ पे भेज दिया गया है? इसको गुवाहाटी असम में भेज दिया गया है। तो इसका होस्ट कौन है? असम। ऐसे देखो अपने BWA विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। कहाँ पे है? कुआलालंपुर मलेशिया में। किसका? BWF का हेडक्वार्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में SC/ST छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना जो है वह किसने चालू की है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा।
ओडिशा स्टेट ने यह जो योजना है वह चालू की है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चारण जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो मेधावी यानी कि जो योग्य छात्र हैं, कौन से? SC ST समुदाय के जो छात्र हैं उनके लिए यह योजना होगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा विदेश की यूनिवर्सिटियों से PG और PhD करना, इसका उद्देश्य होगा। और कौन से समुदाय के छात्र करेंगे इसको? SC ST समुदाय के छात्र करेंगे। इसमें देखो उनके ट्यूशन की फीस, रहने खाने का जो खर्चा है वह सब कुछ दिया जाएगा। यानी कि हर साल हर व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे? इसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें हर साल हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें टोटल छात्र जो है उनको कितनों को दिए जाएंगे? 50 छात्रों को दिए जाएंगे। ये नहीं कि कितने भी छात्र कर लें उनको सबको दिए जाएंगे, नहीं, ओनली 50 छात्रों को दिए जाएंगे। तो समझ में आया आपके कि विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना जो है वह ओडिशा राज्य ने चालू की है। उनके रहने खाने का खर्चा, ट्यूशन वगैरह की फीस सब कुछ क्या है, इस योजना के तहत दिया जाएगा। और इसमें 50 छात्रों को ही मिलेगा यह, और 25 लाख रुपए हर साल हर व्यक्ति को दिया जाएगा। और इसमें मेधावी यानी कि योग्य छात्र हैं SC ST समुदाय के, उन छात्रों के लिए यह योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पहली बार इंटरएक्टिव मीटिंग कहाँ आयोजित की है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। देखो यह जो मीटिंग है वह किसके द्वारा, किसके अंडर में आएगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में यह मीटिंग होगी। और इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वे कौन है? JP नड्डा। JP नड्डा इसके वर्तमान में मंत्री हैं। किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। और यह जो है वह फर्स्ट बार आयोजित होगी, जिसकी थीम क्या रखी है? IP 2026। IP 2026 इसकी थीम रखी है, यानी कि दृष्टिकोण, सुझाव और आगे की राह इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो दवा वगैरह में हानिकारक कंटेमिनेशन का पता लगाना, जिसका उद्देश्य है, यानी कि कौन सी अशुद्धि इसमें मिलाई जा रही है, नाइट्रोसामाइन जो अशुद्धि है उसके बारे में इसमें पता लगाना है। तो ये कहाँ होगी? कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। ऐसे ही अपने देखो युवा मंत्रालय ने एक खेल की बात PM के साथ प्रोग्राम शुरू किया है। कौन कौन से स्टेट में? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, जिसमें खेलो इंडिया इसका संवाद होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? कोलकाता। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में ओलंपियन शिवपाल सिंह पर डोपिंग के आरोप में 10 साल का बैन लगा है। तो शिवपाल सिंह का जो संबंध है वह किस खेल से है? तो देखो शिवपाल सिंह जो है वह जेवलिन थ्रोअर, इस खेल से इनका संबंध है, यानी कि भाला फेंक। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। और डोपिंग के आधार पर इसमें इनको 10 साल का बैन लगा दिया गया है। किसके तहत? नाडा के तहत। नाडा के तहत इसमें 10 साल का बैन लगा दिया गया है। और किस में बैन लगाया है? मेंथाडियोनोन प्रतिबंधित किया गया है। इसमें क्या? स्टेरॉइड दवा का यूज किया गया था, उस पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर है जेवलिन थ्रोअर से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रेयसी जोशी ने किस देश में आयोजित लीसुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्रीस्टाइल ओपन में स्केटिंग में देश के लिए कौन सा पहला पदक जीता है? तो किस देश में जीता है? इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? चीन। देखो चीन में श्रेयसी जोशी ने, जो कि पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस खेल में जीता है इन्होंने? स्केटिंग खेल में जीता है। स्केटिंग खेल में जीता है। स्केटिंग क्या है? अपने जो अपने पैरों में पहिए बांध के दौड़ते हैं उसको स्केटिंग कहते हैं। तो ये स्केटिंग खेल में जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये जो है श्रेयसी जोशी वह पुणे महाराष्ट्र की हैं।
और लीसुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्रीस्टाइल ओपन में स्केटिंग में देश के लिए इन्होंने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अपने और भी अन्य करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन का नाम कौन सा है? तो रॉकेट इंजन का नाम जो है वह कौन सा है? एवरेस्ट। एवरेस्ट नाम है उसका इंजन का। और रॉकेट कौन सा है इसमें? विक्रम फर्स्ट। विक्रम फर्स्ट इसमें रॉकेट है। हाल ही में अरिहा पंगमबाम ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अरिहा का संबंध किस राज्य से है? तो अरिहा का जो संबंध है वह है मणिपुर से। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी होगी? तो उसकी है 300 गीगावाट। 300 गीगावाट इसकी क्षमता होगी। और 2030 तक इसकी क्षमता क्या होने वाली है? 500 गीगावाट। नेक्स्ट है हाल ही में परंपरा योजना किसने प्रारंभ की है? तो परंपरा योजना जो है वह की है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो किया गया है कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है हाल ही में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो किसका हुआ है? परम प्रज्ञा का। देखो, परम शक्ति जो है वह आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया और परम रुद्र जो है वह आईआईटी पटना के द्वारा शुरू किया गया और परम प्रज्ञा किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जो है जीतने वाले हैं वह पहले भारतीय लेखक कौन है? तो कौन है वह पहले भारतीय लेखक? तो गुरुचरण दास। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो किस देश की हुई है? जाम्बिया की। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? दीपक धर को। नेक्स्ट है अपने हाल ही में इको एजुकेशनल सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? अपने लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल आत्मकथा का संबंध किससे है? तो किससे है साहब? रामनाथ कोविंद से। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंटल कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो पुदुचेरी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को किया गया है? पुदुचेरी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 5001-2018 सर्टिफिकेशन वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? BO चिदम्बरनार बंदरगाह। BO चिदम्बरनार बंदरगाह। नेक्स्ट है अपने
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ में उदार शक्ति 2026 अभ्यास किया है? तो किस देश की सेना के साथ में किया है? मलेशिया की। तो यह जो उदार शक्ति 2026 अभ्यास जो है वह इंडिया और मलेशिया के बीच में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन सा पक्षी दान में दिया है? तो इसका राइट आंसर है मोर। देखो 5 पक्षी दान में दिए हैं, जिनमें एक वाइट है और 4 नीले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर भूमा बीजी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर भूमा बीजी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी का पेट्रोल वेसल श्रुति कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में लॉन्च किया है कौन सा पेट्रोल वेसल? श्रुति। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हाई रिजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है? तो कौन सी की है? गरुड़। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में ओसनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है? अपने गोवा में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप कहाँ लॉन्च की है? तो कहाँ की है? अपने गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है अपने, 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? 80वां। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में भारत ने रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर की थीम पर आधारित हैकेथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया है? तो किसकी साझेदारी में किया है? इजराइल की में। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश की कंपनी HS सर्पेहाट को दूसरा HS इकोफेटर MPV जहाज MS मारिया दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? जर्मनी। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली किसी ब्रांड के नाम पर रखी गई स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस का जो संबंध है वह किस रेल मार्ग से है? तो लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग से। लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग से। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा किया है? फर्स्ट स्थान हासिल किया है। फेंसिंग क्या है? एक अपने तलवारबाजी है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम CMAS के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो कितना किया है? 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर PM मोदी ने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया है? तो कौन सा किया है? सप्तधारा विजन। नेक्स्ट है अपने, हाल ही में किस राज्य के 140 साल पुराने परीक्षा बांध को ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? झांसी को। झांसी जो कि अपने कहाँ है? UP में। नेक्स्ट है अपने,
हाल ही में 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत की पहचान करने वाले सर्वाणी मॉडल को किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? IISc ने। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सर्वाणी मॉडल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अपने हाल ही में 54 देशों की यात्रा करने वाले सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कहाँ हुई है? फिजी में प्रारंभ हुई है। और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी? USA में। फिजी से USA। नेक्स्ट है हाल ही में शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? फ्रांस में। नेक्स्ट है अपने भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण आयोजित करेगी? तो कौन से किसके साथ में करेगी? थाईलैंड के साथ में। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है वह 15वां संस्करण कहाँ आयोजित करेगी? थाईलैंड के साथ में। इंडिया वर्सेस थाईलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी सुविधाओं के साथ भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? MP में, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है हाल ही में JSW नियो एनर्जी ने किस देश के साथ 9020 MW के पुनात सांगछू थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ में किया है? भूटान के साथ में। नेक्स्ट है अपने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? अपने पटना बिहार में। नेक्स्ट है अपने हाल ही में सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक COP17 कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ हुई है? अलान बटोर में, जो कि कहाँ है? मंगोलिया। कहाँ पे? उलान बटोर में, जो कि मंगोलिया में। नेक्स्ट है अपने हाल ही में सिर्फ 38 मिनट के अंतराल पर 2 रॉकेट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट है अपने 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? UP। नेक्स्ट है अपने हाल ही में अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी GE एयरोस्पेस से S400 लैब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? मिस्र धातु निगम लिमिटेड। मिस्र धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की तामिरबरनी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है? तो तामिरबरनी नदी जो है वह कहाँ पे है? अपने तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस राज्य ने सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? नेपाल ने। क्या है? हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ को किस देश ने सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल देश ने। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और ऐसे ही रोज़ाना महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।